वेलकम बैक टू द ई ट्यूटोरियल। और आज हम लोग बात करेंगे भौतिक विज्ञान की एक शाखा के बारे में जिसका नाम है प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहां हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग प्रकाश की सारी गुणों, उसकी जितनी क्रियाएं हुए, ये सारे के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। हमारे अभी सिलेबस के हिसाब से हमें अभी प्रकाश के दो गुणों के बारे में और उनकी दो क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है। पहला है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन में जो प्रकाश की किरणें हैं वे एक ही माध्यम में गमन करती हैं, जबकि अपवर्तन में जो प्रकाश की किरणें होती है वो माध्यम को चेंज करती है। यहाँ एक ही कलर का जो प्रकाश होता है वो सघन से विरल माध्यम में अथवा विरल से सघन माध्यम में एंटर करते हैं। अब हम लोग जो माध्यम के बारे में बताया, तो जब माध्यम चेंज होती है तो उसमें दो तरह के दर्पण हैं हमारे सिलेबस में। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है वक्र या फिर गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर। यहाँ जो वक्र या गोलीय दर्पण है यह एक गोलक का एक भाग होता है। तो इसको दो भागों में दो मिरर है यहाँ में हमारे सिलेबस में। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। जो लेफ्ट साइड में जो फोटो है वह है कॉन्वेक्स मिरर का, और जो राइट साइड में जो फोटो है वह है कॉनकेव मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है, प्रकाश की किरणें गोलक के उभरे हुए साइड से आकर टकराती है और इसका जो भीतरी भाग है यहाँ पर प्रकाश नहीं जा सकता, ये अपारदर्शक होती है। इसके विपरीत जो कॉनकेव मिरर होता है, इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो भीतरी भाग में टकराती हैं और इसका बाहरी भाग जो होता है वो अपारदर्शक होता है। अब हम जानेंगे कि रे और बीम ये क्या होता है। प्रकाश की किरण यानी रे, यह क्या है, किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में किसी भी दिशा में अगर जाता है तो एक सरल रेखा में चलने वाले जितने भी प्रकाश हैं उन सभी के समूह को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रदीप्त पदार्थ का मतलब जहाँ से प्रकाश निकलती है वहाँ से एक दिशा में चलने वाली सारे प्रकाशों को हम लोग प्रकाश का किरण कहेंगे। जैसे हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ना, एक्स रे हुआ, गामा रे हुआ, अल्फा बीटा, ये सारे रे हैं क्योंकि इन सारे का जो प्रकाश है वो एक फिक्स दिशा में वो सब गमन करते हैं। अब बीम क्या है, प्रकाश का किरण पुंज। किसी प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज या बीम कहेंगे। अब हम लोग ये सीखेंगे कि किरण कितने तरह की होती है। हमारे सिलेबस के हिसाब से किरण का 3 प्रकार दिया गया है। पहला है अपसरी किरण। तो यह क्या है, यह ऐसे किरण पुंज हैं जो कि एक ही जगह से निकल करके चारों तरफ फैलते हैं। मीन्स इनका जो किरण पुंज का जो स्टार्टिंग बिंदु होता है, जहाँ से जो स्रोत होता है, वो एक बिंदु से निकल कर ये लोग चारों तरफ फैल जाते हैं। उसके बाद आता है समानांतर किरण। ऐसे किरण पुंजों में प्रकाश की जो किरणें हैं उन सभी के बीच में जो दूरी होती है ये बराबर होती है। मीन्स सारे किरण समानांतर होते हैं आपस में। इसके बाद आता है अभिसारी किरण पुंज। यह क्या है, इसमें जितने भी सारे किरण पुंज हैं ये सारे एक ही जगह में आकर मिलते हैं या फिर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे कि हम इस चित्र में क्लियर देख सकते हैं, जो पैरेलल रे है यानी समानांतर किरण है, उसमें जो सारे किरण हैं वो एक दूसरे से समान दूरी पर है। बहुत दूर से आने वाली किरणें समानांतर किरण पुंज के अंदर आती है। जैसे सूर्य से आने वाली किरणें जिसका दूरी बहुत ज़्यादा होता है वो सारी समानांतर किरण में आएंगी। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कन्वर्जेंट रे। इसमें क्या है, जितने भी किरण हैं वो एक ही जगह पर आकर के मिल रही हैं। जैसे हम लोग जब मैग्नीफाइंग ग्लास से जब करते हैं तो जितनी सारी किरणें आती हैं वो सारी एक जगह पर आकर फोकस हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं डाइवर्जेंट रे के बारे में। हम लोग देख सकते हैं यहाँ सारे किरणें एक ही जगह से निकल करके चारों तरफ बिखर जा रही है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारे घर में जितने लाइट यूज होते हैं, जितने मोमबत्ती है, सारे इसके अंदर आएंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, इस वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में जाना। प्रकाश भौतिक विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है उसके बारे में जाना। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कार्य के बारे में जाना, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। कुछ दर्पण के बारे में जाने,
जो कुछ मिरर्स के बारे में जाने जो हमारे सिलेबस में है। और उसके बाद अभी हम लोगों ने किरण के बारे में जाना, किरण क्या है और बीम क्या है और किरण कितने तरह के हैं हमारे सिलेबस में। इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन और गोलीय दर्पण के भागों के बारे में और गोलीय दर्पण में किस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए।